देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जब पूरा देश इस कोविड महामारी से लड़ रहा है, तकरीबन पूरा देश, तब एक परिवार, नेहरू गांधी परिवार, और ख़ास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे समय में राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले वैक्सीनेशन का पूरा विरोध कर रहे थे और सोनिया गांधी जी ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने देश को संदेश दिया कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? क्या उन्होंने कोई तस्वीर अपनी डाली? क्या मैसेज करा? नहीं करा। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब राहुल गांधी जी कोविड से ग्रसित हैं, हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को कोविड का वैक्सीनेशन लगाया था? और लगाया था तो संदेश क्यों नहीं दिया पूरे देश को? और नहीं लगाया था तो क्यों नहीं लगाया उन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन? कांग्रेस का एक भी लीडर ने वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करा। क्या यह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? कारण इसका यही है कि नेहरू गांधी परिवार भारत में हर बनी हुई हर भारतीय चीज का विरोध करता है। यह कारण है इसका सबसे बड़ा। आप मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का, 2014 के अंदर 380 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज की तारीख में 2020 में 565 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अंडर ग्रेजुएट सीट्स को 58% से इंक्रीज कर दिया गया और मेडिकल की जो ग्रेजुएट सीट्स हैं उनको 80% इंक्रीज कर दिया गया, 80% बढ़ा दिया गया। 2014 में एम्स, 6 एम्स थे पूरे भारत के अंदर और आज की तारीख में 15 एम्स और सैंक्शन हो गए हैं, जिसमें से 6 ऑपरेशनल हैं। 75 सुपर स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर्स सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 38 ऑपरेशनल है। उन 38 में से 22 आज कोविड सेंटर्स बन गए हैं जो कोविड में लड़ाई में शामिल हैं। 2014 में जो भारत में नहीं बनता था वो आज पूरी तरह से भारत में बन रहा है और भारत उसमें आत्मनिर्भर हो गया है। पीपी किट हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, आज पूरे भारत में बन रहे हैं। बल्कि कोविड की वैक्सीनेशन भारत ने बनाई है और पूरे देश को वैक्सीनेशन करने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, चाइना के तीसरे नंबर पे भारत है पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। राजस्थान के अंदर तो वैक्सीनेशन की 7.5 लाख डोज बर्बाद हो गई। अब जब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इस तरह का संदेश देंगे पूरे भारत के अंदर, तो कांग्रेस की सरकारें जाहिर है उसी रास्ते पर चलेगी। आप राजस्थान में देखिए 12,200 केस पर डे आ रहे हैं और 85,000 केसेस, एक्टिव केसेस हैं, उसके पार हो गए हैं। हर रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं। कोटा के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया, 2 लोगों की डेथ हो गई। जोधपुर के अंदर 17 लोगों की डेथ हो गई। पूरे राजस्थान का आंकड़ा मिला है तो सैकड़ों पार जाता है मृत्यु का हर रोज। क्या राजस्थान सरकार को इसका पता नहीं था? क्या महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं था? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को पता नहीं था? एक पूरा साल केंद्र सरकार ने तो पूरी तैयारी करी। आज कानून भी पार बना दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई इंडस्ट्रियल यूज में नहीं इस्तेमाल होगा, वो अस्पतालों के अंदर जाएगा पूरी तरह से। चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे प्रिपरेशन ऑफ वेंटिलेटर्स हो, चाहे पीपीई किट हो, हर तरह से केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी करी। लेकिन राज्य सरकारों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन्हें पता नहीं था ऐसी स्थिति वापस से आएगी? और पता नहीं था तो क्यों नहीं पता था? क्योंकि राजस्थान जैसा प्रदेश अपनी खुद की राजनीति में बिजी हो रखा था। अपनी सरकार कैसे बचानी है, उनकी राजनीति तो अपने अंदर ही चल रही है पूरे 1 साल से। वो जनता की क्या सेवा करेंगे? आज राजस्थान में हवा, बेड और दवा कम है और जनता कोरोना से बेदम हो रखी है। शराब खुली बिक रही है लेकिन बाजार बंद है। क्या ये राजस्थान सरकार की तैयारी है? तो मेरा ये सुझाव है राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को, कि कृपया ऐसे समय पे ऐसी टिप्पणी ना करें। आप लगातार प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जैसे उनको दोषी ठहरा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज भी इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हैं। वेंटिलेटर हुए, पीपी किट हुए, ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, ये प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। प्राइवेट अस्पताल हुए, प्राइवेट डॉक्टर हुए, देश का हर नागरिक आज इस लड़ाई में शामिल है, सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और उनका पूरा परिवार और उनके चलते पूरी कांग्रेस। उनका ये भी कहना है किया गया और उसमें ये इंडिकेट किया गया था कि
सेकेंड वेव जो है वो इमिनेंट है, उसके बावजूद उसको इग्नोर आखिर क्यों किया गया? यही तो सवाल बनता है कि राज्य सरकारों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। क्या उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में उन्होंने उसमें कमी क्यों रखी? क्योंकि वो अपनी राजनीति ही करते रहे। और आज भी जब पूरा देश कोरोना की तरफ लड़ाई में शामिल है तो एक परिवार और उसके परिवार के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी विरोध में है, वैक्सीनेशन के विरोध में है। वैक्सीनेशन को उन्होंने कहां प्रमोट करा? आप मुझे एक कांग्रेस का कोई लीडर दिखा दीजिए जिसने वैक्सीनेशन को प्रमोट करा हो। और क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन को प्रमोट करने में? केंद्र सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूरी तरह से तैयार करा है। इस पूरे 1 साल के अंदर भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन अब जरूरी है कि राज्य सरकार और खास तौर से कांग्रेस शासित राज्य सरकारें केंद्र से मिलकर काम करें। सामाजिक संगठन है जिन्होंने पिछली कोविड की जो लहर आई थी उसमें भी बढ़ चढ़कर काम करा था। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की सरकार तो कहती ही रह गई कि हम आपके टिकट के पैसे वापस देंगे। पिछली जो लहर आई थी उसके टिकट के पैसे अभी तक वापस नहीं दिया उन्होंने। लेकिन सामाजिक संगठन थे, उन्होंने पूरी तरह से मदद करी। आज भी राजस्थान के अंदर सामाजिक संगठन मदद करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। लेकिन क्या राज्य सरकार उनसे तालमेल बनाकर काम कर रही है? नहीं, क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इस समय। और ये दुख की बात है कि ऐसे समय पर जब दुनिया पे ये महामारी आई है, ऐसे समय एक राजनीतिक संगठन, शायद दुनिया में अकेला ही होगा ये कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी के चलते, प्रियंका गांधी के चलते इनको आज एक मौका तलाश रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने का। उनका कहना है कि और सरकार जो है वो रैली कर रहे हैं, हंसी हो रहा है, मजाक हो रहा है, आखिर ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये किस तरह से बात को ट्विस्ट करने वाली बात है। राहुल गांधी जी खुद केरल के अंदर लगातार रैली कर रहे थे, बल्कि आप उनकी रैली की तस्वीरें निकालिए, उन रैली की तस्वीरों के अंदर उन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए और बच्चों के साथ वो बैठे हुए हैं वहां पर। अनेकों पिक्चर है, अनेकों वीडियो हैं। जब राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है आज बंगाल के अंदर, तो वहां रैली करने क्यों जाएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ रैली नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा। बात वापस मैं वहीं लेकर आता हूं, क्या कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ पिछले 1 साल के अंदर? क्या उनको इनफ वार्निंग नहीं थी? क्या कांग्रेस इस लड़ाई में शामिल नहीं है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कोविड का साथ दे रहे हैं? तो फिर तैयारी क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली सारी कैंसिल कर दी है, वहां पे 500 लोगों से कम की रैली कर रहे हैं। जैसी जरूरत होती है उस तरह से काम होता है, और जो काम होना चाहिए वो कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने, उसके बाद वहां पर 70% जो है एंटीजन टेस्ट करवाए गए और मात्र 30% RT-PCR करवाया गया। आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? छुपाने के लिए चीजों को? क्या जरूरत है इस समय? देखिए, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो भी यूपी के अंदर गए उनका टेस्ट हो रहा था, और इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो एकदम से उसको समाप्त नहीं करा जा सकता। तुरंत उस पर एक्शन लिया गया और एक्शन लेकर उस पर कार्रवाई करी गई, उसको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया, ताकि लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे से वापस अपने रहने वाले क्षेत्र में लौट सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।